प्रिय छात्रों, आज हम आप एक बार फिर से आप लोगों को लेकर के आए हैं। हम आपकी बोर्ड परीक्षा के अकॉर्डिंग जो हमारा सिलेबस आपका है उसमें जो आपका सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये त्रिकोणमिति। अभी हम आपको पहले सबसे जो आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर परीक्षा की दृष्टि से है पहले उसको सॉल्व करवाएंगे, फिर हम बारी बारी से सभी चैप्टर की वीडियो डालते जाएंगे। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। तो हम बात करने चल रहे हैं किसकी? त्रिकोणमिति की। तो आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। कितने होते हैं? त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। मुख्यतः तो 3 होता है और 3 उसके अपोजिट होते हैं। कितने होते हैं? 3। जैसे पहला होता है आपका साइन थीटा, दूसरा होता है आपका कास थीटा, तीसरा आपका होता है टेन थीटा। तो 3 इसके अपोजिट होते हैं। साइन का उल्टा होता है कासेक थीटा, कास का उल्टा होता है सेक थीटा और टैन का उल्टा होता है काट थीटा। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कास, टैन और 3 इसके अपोजिट पार्ट होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? कासेक, सेक और काट थीटा। तो सबसे पहले आप लोग इसके जो बेसिक फार्मूले हैं हम आपको उसके बारे में बताएंगे। जैसे साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपान कासेक थीटा, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि इसका अपोजिट होता है, और कासेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपान साइन थीटा। तो जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री होती है वह पूरा इन्हीं फार्मूलों पर बेस्ड है। कास थीटा बराबर होता है 1 अपान सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1 अपान कास थीटा। अगर आप लोग इसको ध्यान से क्लियर करेंगे तो काफी अच्छा हम लोग समझ में आएगा। टैन थीटा बराबर होता है 1 अपान काट थीटा, काट थीटा बराबर होता है 1 अपान टैन थीटा। अब इस टैन और काट के एक और फार्मूले होते हैं, इसको हम लिख भी सकते हैं साइन थीटा बटे कास थीटा, काट को लिख सकते हैं कास थीटा बटे साइन थीटा। जैसा कि हमने पहले बताया कि जो हमारी त्रिकोणमिति होती है वह पूरा फार्मूलों पर आधारित है। ये तो हमारे साइन, कास, टैन से कासेक का फार्मूला हो गया। अब इसमें आपको बहुत सारे फार्मूले मिलेंगे, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला इसमें आपका है जो आपकी किताब में दिया गया होगा श्रेणी में, उसमें त्रिकोणमिति में साइन 45 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान होता है 1/2, कास 30 का मान होता है √3/2, साइन 45 का होता है 1/√2 और कास 45 का होता है 1/√2, कास साइन 60 का होता है √3/2 और कास 60 का होता है 1/2। तो टैन का होता है, अब जैसे देख लीजिए साइन 30 बराबर होता है, साइन 30 बराबर होता है 1/2। तो अगर हम कासेक 30 का मान निकालेंगे, क्योंकि कासेक 30 क्या है? साइन का अपोजिट है, तो कासेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2। कितना हो जाएगी? 2 हो जाएगी। हमको इसमें करना क्या है? हम इसमें केवल साइन, कास और टैन का मान याद कर, मतलब साइन, कास, टैन का अगर हम मान याद कर लेंगे तो कासेक, सेक और काट का मान हमको स्वतः याद हो जाएगा, क्योंकि जो साइन का उल्टा होगा वो कासेक का हो जाएगा। जैसे साइन 30 का मान कितना? 1/2 है, तो कासेक का मान कितना हो गया? कासेक 30 का 2 हो गया। और अगर एग्जाम्पल ले लिया जाए, जैसे कास 45 का मान होता है 1/√2, तो अब इसका अपोजिट कितना होता है? सेक होता है ना, तो सेक 45 का मान कितना हो जाएगा? अब इसका उल्टा करेंगे तो √2/1 होगा, या इसको √2/1 कही या फिर √2 लिखा जाता है। ठीक, तो अगर हम साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा के 30, 45, 60, 90 का मान याद कर लेंगे तो हमको कासेक, सेक और काट का मान स्वतः याद हो जाएगा, जबकि इसमें हमको ज्यादा कुछ करना नहीं है, केवल उसका अपोजिट कर देना है बस। अब इसमें हम आगे बात करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय। इसमें क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय का मतलब है कि यदि कोई समकोण त्रिभुज है तो कोण के सामने वाली भुजा जो होती है
जिसे हम कहते हैं कर्ण। कोण के सामने वाली भुजा शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसके कोण के सामने वाली जो भुजा होती है, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा, वह शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होती है। जैसे अब अगर इसमें देखा जाए फिगर में, तो मान लीजिए हमारा क्या एक एंगल है या एक त्रिभुज हमारा क्या है, ट्रायंगल है ना। इसमें मान लीजिए कोण भी क्या है, समकोण है। क्या है? कोण भी हमारा समकोण है। तो जो कोण भी हमारा समकोण है, इसके सामने वाली भुजा क्या मानी जाएगी? कर्ण मानी जाएगी। इसको हम कहते हैं कर्ण को हाइपोटेनियस। और जो इसके बगल वाली भुजा होती है इसको हम कहते हैं लंब, जिसको कहते हैं परपेंडिकुलर। और जो इसके नीचे वाली भुजा होती है इसको हम कहते हैं आधार ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो कर्ण हमारा होगा सबसे बड़ी भुजा मानी जाएगी पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, और जो एक भुजा होगी या भुजा इन दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होगी। जैसे अगर हमको मान लीजिए अगर इन दो भुजाओं की वैल्यू हमको दिया हुआ है, अगर हमको कर्ण का मान निकालना है तो कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब सपोज दैट मान लीजिए कि हमको लंब का मान दिया है और हमको लंब का मान दे दिया और कर्ण का मान दे दिया है। हमको आधार का मान निकालना है या फिर आधार और कर्ण का मान दे, वो लंब का मान निकालना है। तो लंब का वर्ग बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। इसी प्रकार से आधार का वर्ग बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग हो जाएगा। ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमारा क्या है कि जो कर्ण हमारी भुजा है वह लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होती है। अगर इसी में एग्जाम्पल ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए? एग्जाम्पल ले लिया जाए इस फार्मूले पर। जैसे मान लीजिए कि कोई समकोण त्रिभुज है, क्या है? कोई समकोण त्रिभुज है ना। अगर मान लीजिए इसका मान 4 दिया हो और इसका मान 3 दे दिया हो ना, उसके बाद मान लीजिए कर्ण का मान 5 दे दिया हो, तो इस पर पाइथागोरस प्रमेय लागू कैसे होगा, पहले इसको देख लीजिए। तो हमारे पास फार्मूला है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग है। क्या है? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का मान कितना है? 5 दिया हुआ है। कर्ण का मान कितना है? 5। तो 5 का हम वर्ग करेंगे, प्लस लंब का मान कितना है? 4 है, प्लस 3 का इसका वर्ग करेंगे तो कितना है? कितना हो गया? यानी इसका वर्ग करेंगे तो 25 बराबर 4 चौक 16, प्लस इसका वर्ग करेंगे तो 3 से 9 हो जाएगा। तो 25 बराबर आ गया 16 9 25। तो ये क्या है? ये हमारा तब एक समकोण त्रिभुज माना जाएगा, क्योंकि जो इन दोनों भुजाओं का वर्ग है इसके वर्ग के बराबर है। ठीक है। तो इसी प्रकार से हम कर्ण का, लंब का और आधार का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे चलिए देखिए, आगे अब आप लोग को बताएंगे कि जैसे अगर दे दिया जाए साइन 210 का मान निकालने के लिए, साइन 180 का मान निकालने के लिए, या फिर साइन 135 का मान, तो इसके लिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि त्रिकोणमिति हमने बताया आपसे पहले कि त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। तो जो त्रिकोणमिति होता है, त्रिकोणमिति मान लीजिए ये 4 स्टेप होते हैं। क्या होते हैं? 4 स्टेप होते हैं। ठीक। और जो हमारा प्रत्येक स्टेप होता है वो 90-90 अंश का होता है। कहने का मतलब ये 90 अंश, फिर इसमें हम 90 को ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा, फिर 180 में हम ऐड कर देंगे 90, कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा। फिर 270 में हम 90 जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 360। तो कहने का मतलब यह है कि जो त्रिकोणमिति का पूरा एक चक्कर होता है वह 360 डिग्री का होता है। ठीक है। अब मान लीजिए पहले स्टेप में आपका है 0 से लेकर के 90 डिग्री तक। कहाँ तक? 0 से लेकर के 90 डिग्री तक है पहले में। दूसरे में मान लीजिए 90 से लेकर के 180 डिग्री तक है। ठीक है। तीसरे में 180 से लेकर के 270 तक है। कहाँ तक है? 270 तक।
चौथे में मान लीजिए 270 से कहाँ तक है 360 अंश तक है। कहाँ तक है 360 अंश। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा पहला स्टेप होता है, पहले स्टेप में छह त्रिकोणमितीय अनुपात का मान प्लस होता है। इसमें क्या होता है, सभी प्लस होते हैं। पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, सभी प्लस होते हैं। सभी अनुपात धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं कि चाहे जो भी होगा, अगर 0 से 90 से हमको मान उसका निकालना है तो 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे, इसमें पहले में सब प्लस होते हैं। दूसरे स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप में साइन और कासेक उसका अपोजिट, साइन थीटा कासेक थीटा ये प्लस होंगे। क्या होंगे, धनात्मक। बाकी जो शेष चारों हैं, शेष क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। अब शेष में आपके पास कौन कौन सा बचा, tan बचा, cot बचा, cos और sec बचा। ठीक है। थर्ड स्टेप आपका आता है, थर्ड स्टेप में tan और cot का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। बाकी शेष क्या होंगे, ऋणात्मक होते हैं। इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और फोर्थ स्टेप जो होता है आपका, फोर्थ स्टेप में cos और थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होता है, मतलब धनात्मक होता है। बाकी और शेष क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो आप लोग हम ऐसी चीजें बता रहे हैं जो आप लगभग हमेशा काम देंगे। ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पहले में सभी प्लस होते हैं, दूसरे में साइन और उसका अपोजिट जो होता है वो प्लस होगा, तीसरे में tan और cot, चौथे में cos और sec का मान प्लस होता है। अब इसमें आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसको हो गया, क्लियर है। अब आगे चलिए इसमें। अब आप लोग बात जान लीजिए कि जब हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान अगर हम 90 से ऊपर ज्ञात करेंगे, यानी 90 से 180 के बीच ज्ञात करते हैं, तो इसका फार्मूला होता है साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा। क्या होता है, cos थीटा होता है। अब देखिए साइन 90 प्लस थीटा का मतलब क्या है, दूसरे स्टेप में है, इसमें है दूसरे स्टेप में है। तो जब दूसरे स्टेप में आएगा तो यहाँ पर साइन का मान प्लस से भाग गया है माइनस। अगर हम cos का मान यही निकालेंगे, cos 90 प्लस थीटा करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अभी साइन हमारा भले है लेकिन हम किसका मान ज्ञात कर रहे हैं, cos का मान ज्ञात करें। तो cos 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला माइनस साइन थीटा। इसी प्रकार से जब हम tan का मान निकालेंगे तो tan भी दूसरे चरण में क्या होता है, माइनस, इसका भी मान हो जाएगा माइनस cot थीटा। क्या हो जाएगा, cot थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर cos थीटा, cos 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, tan 90 प्लस थीटा बराबर माइनस cot थीटा। उसके बाद sec 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस cosec थीटा, और cosec 90 प्लस थीटा बराबर होता है sec थीटा। उसके बाद फिर cot 90 प्लस थीटा बराबर होता है, cot 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा। तो अभी आप लोगों को केवल 90 और 180 के बीच का मान निकालना बताएंगे। बाकी जो आगे का वीडियो होगा उसको हम आगे शेयर करेंगे आप लोगों से। तो जैसे देख लीजिए, सबसे पहले हमको मान निकालना है। मान लीजिए हमको साइन 135 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, साइन 135 का। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम इसको 90 के रूप में तोड़ देंगे। इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 45 लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है।
ना। अब देखिए इसको तो हम अगर चाहेंगे तो 80 + 55 भी लिख सकते हैं, लेकिन 80 + 55 हम क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो हमारा त्रिकोणमिति का एक स्टेप होता है कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। ठीक है, तो जब भी हम तोड़ेंगे तो 90 में तोड़ेंगे, या फिर 180 में तोड़ते हैं, या फिर 270 में, या फिर 360 में तोड़ते हैं। ठीक है, तो अब इसका फार्मूला भी हमने आपको बताया कि sin 90 + थीटा बराबर होता है cos थीटा। क्या होता है, cos थीटा। अगर फिर हम कंपेयर कर देंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी है, cos 45 है ना, तो क्या हो जाएगा cos 45। अब cos 45 की जो वैल्यू होगी, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो जो cos 45 की वैल्यू होगी वही हमारा sin 145 की वैल्यू माना जाएगा। ठीक है, आज समझ में। अगर इसी प्रकार से मान लीजिए हमको मान निकालना हो tan 120 का, इसका tan 120 का ना, इसको भी लिख सकते हैं tan 90 + थीटा, 90 + 30 लिख सकते हैं। तो tan 90 + थीटा बराबर फार्मूला होता है -cot थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितना है, यानी हो जाएगा -cot 30 है। अब cot 30 की वैल्यू कितना होती है, cot 30 की वैल्यू होती है -1/√3। तो tan 120 का मान कितना होगा, -1/√3 हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए जो आगे होगा, जो दूसरे स्टेप का हम बताएंगे 180 से लेकर के 270 के बीच का, इसको बताएंगे आपको अगले वीडियो में।